इनकम रिसोर्सेज हैं जो कि पाकिस्तान की आमदनी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। और अगर हम जितना इसको अच्छा करेंगे उतना इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स बेहतर होंगे हमारे। दूसरी से लें तो अपने ही कंट्री में जाए, ये ब्लॉग बनाए एशिया का ना, ब्लॉग बनाए, चाइना में इसमें शामिल हो, ये सारे ईरान भी हो। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि हमारे पास भी वो ज़खायर है लेकिन हम वो ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे ना। तो लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि अगर वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें इट्स रियली गुड। लेकिन हम एक्सपोर्ट है वो ऑयल ही है, और पाकिस्तान के रीजन में अगर ऑयल अल्लाह ताला दे देता है, इससे बड़ी दरियाफ्त कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी तरक्की हो नहीं सकती किसी भी। तो इंडिया अगर कर रहा है कोशिश, तो अब तो इसके रिजल्ट पे है ना कि रिजल्ट आता है नहीं आता है। तो इस तरह तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी, मगर वो हमारे हुक्मरान और हमारा सिस्टम और हमारी सब चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे जो हैं ज़खायर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, और हम जब उसको सर्च करते हैं तो इतना दुख होता है कि हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अपनी हर चीज़ है। और कि इंडिया कर रहा है, और पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक ऑयल अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि हम दरियाफ्त कर सकते हैं बलूचिस्तान में। हमारा जो मुल्क है बड़े देखिए, इंडिया जो है ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे, और दूसरे एशियाई ममालिक जितने भी हैं उनसे काफ़ी आगे, उसकी आबादी भी ज़्यादा है। इन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे अब हम डिपेंड हैं ईरान से, जंग की तरफ जो है, जैसे जंग होती है और हमारे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, हमारे किराए ऊपर चले जाते हैं। और बात करेंगे इंडिया की, 25 जुलाई को वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह की तरफ से जो है वो डीप ड्रिलिंग कुएं का जो है वो इफ्तिताह किया गया। समंदर मिथन मिशन का कहा गया है इसको, और इसके ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट 80,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लगा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़रूरी है कंट्री के लिए। क्या इंडिया जो अपने 90% से ज़्यादा का जो ऑयल और पेट्रोल है दूसरी कंट्रीज से लेते हैं, क्या इंडिया की इससे दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने में कामयाब हो जाएगा? और जो वॉर सिचुएशन चल रही है आजकल, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि दूसरी एशियन कंट्रीज़ भी इस चीज़ के ऊपर तेज़ी से काम करना शुरू कर दें। हो गया आप इंडिया के अंदर जो है वो कुएं की जो है वो ड्रिलिंग हो रही है डीप डाउन। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है कि ये कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर इंडिया अपने ड्रिलिंग कर रहा है, वो अपने मुल्क को एक तरह से बेनिफिट दे रहा है ना, कि वो अपनी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे अब हम डिपेंड हैं ईरान से, जंग की तरफ जो है, जैसे जंग होती है और हमारे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, हमारे किराए ऊपर चले जाते हैं। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि हमारे पास भी वो ज़खायर है लेकिन हम वो ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे ना। तो लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि अगर वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें इट्स रियली गुड। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारा सिस्टम और हमारी सब चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे जो हैं ज़खायर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, और हम जब उसको सर्च करते हैं तो इतना दुख होता है कि हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अपनी हर चीज़ है, और फिर भी हम दूसरों पर डिपेंड हैं, दूसरों के मुंह देख रहे हैं। हम लिटरली ईरान की तरफ देख रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमें कुछ दे दे, कोई भीख डाल दे हमारे हाथ में कि भाई हमें कुछ दे दे और हमारा जो मुल्क चल जाए। तो जब ये तो वो बात है कि अपना दामन जो है वो भर के भी दूसरों से मांगने पे तुले हुए हैं हम। बिल्कुल, यानी कि आपको लग रहा है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है लेकिन हम जो है वो दूसरी कंट्रीज को बिल्कुल हम दूसरों पे डिपेंड है, और जो कि बहुत जुल्म है। जब तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं ना बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले निज़ाम बदलिए, फिर ये मुल्क बदल जाएगा। क्या निज़ाम का ऐसा डिफरेंस है जो इंडिया के अंदर है कि वहाँ पे जो है वो पेट्रोल या ऑयल प्राइसेस की बात करें? जो करप्ट हुक्मरान है ना, ये इस मुल्क से चले जाए ना, अच्छा, तो चले जाए इस मुल्क से, इस मुल्क को छोड़। का जो हमने बहुत सह लिया है, अल्लाह के नाम पे छोड़ के ना इस मुल्क को चले जाएं और हमें अपने हाल पे जो है वो रहने दें, और देखना इस ये कौम कैसे उभर के सामने आती है। लेकिन मैम क्या गारंटी है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो इन चीज़ों पे काम करेगी? असल मसला तो हमारे पास जो है वो पैसों की कमी है, हमारे पास वो मशीन इतना नहीं है कि हमसे इतना ही नाराज है कि अगर हुक्मरान हमसे इतना वो जो हमारे ऊपर मुसल्लत करके बैठे हुए हैं कि वो अगर चले जाएंगे तो अंदर से जो और नस्ल आएगी वो भी वैसी होगी। ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो नेक और साले आपको लग रहा है कि और कोई लीडर्स वगैरह आपकी? बिल्कुल नेक और साले लोगों की हुकूमत हाथ में आएगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा। और जो कुछ हमारे पास है, सलाहियत है, हर चीज़ है, लेकिन ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? ये हुक्मरानों का एक जहाज भरे और जाके ना किसी दरिया में फेंक दे। ड्रिलिंग हो रही है वही फेंक दे, जान छोड़े हमारी, जान छोड़े हमारी, समंदर में फेंक दे। अच्छा मिस, आप क्या कहना चाहेंगी? इंडिया के अंदर जो है मशीनरी बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी एशियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उधर ऑयल एक्सप्लोरेशन ना होने की वजह मशीनरी है, या वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं या टैलेंट है वो इस तरह का? अपॉर्चुनिटीज की कमी है बेसिकली। अगर टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तो वो मशीनरी भी बना लेंगे, वो हर चीज़ को कर लेंगे। टैलेंट की कमी कहीं पे भी नहीं है। मसला जो है वो सारा
जो है अपॉर्चुनिटीज़ का और हुकूमत का है। प्राइवेट कंपनीज आगे नहीं आती हुई नजर आती। इंडिया के अंदर रिलायंस बना ली, हुकूमत आनी है, वो आधा नहीं चलनी, आधा साल नहीं चलनी, दूसरी ने आ जाना, उसने कांटेक्ट उनके जो है वो खत्म कर देने, तो सारा कुछ तो खत्म हो जाना है। तो ये क्या है, इस मुल्क में तो बस ऐसे ही है। यानी कि आपको लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरी दरख्वास्त है कि इस मुल्क के जितने भी हुक्मरान हैं करप्ट हैं, इन सब का जहाज भरे और समंदर में फेंक दें बस। समंदर में फेंक। हाँ बस, फिर ये अवाम को अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आवाम को बेसिकली ये है कि जैसे कि अब हमारे पे जुल्म हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम उनके अब हर रात को सोते हैं 12 पैसे बढ़ रहा है, अब कल रात 12 पैसे कम हुआ है, ठीक है, तो हंसी आ रही है कि मतलब 12 पैसे कम करके कौन सा एहसान किया है। सुबह उठते 35 रुपए बढ़ रहा है, मतलब क्या कर क्या रहे हैं आप हमारे साथ? हम बोल नहीं कौम है, हम निकल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम जुल्म सह सकते हैं और बस कुछ भी नहीं कर सकते। एक कहता है कि ये मेरी कहानी नहीं है, दूसरा कहता है मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, लेकिन ये कि हमने अपने मुल्क को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बेसिकली एज अ कॉम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खड़े हो, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो आगे से हमें चुप करवा दिया जाता है। कौम है। अल्लामा इकबाल ने कहता है ये जगाया था इनको, लिए सोई हुई है बस। अच्छा, आपको नॉलेज थोड़ा सा अच्छा, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि भाई प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आती एशिया के अंदर जितनी इंडिया के अंदर काम करती है? वहाँ पे अंबानी ग्रुप है, वहाँ पे अदानी ग्रुप है, वहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज है, हर कोई जो है वो अपना पार्ट डाल रहा है। वहाँ पे हर चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा जाता। जमहूरियत मजबूत है, हमारी जमहूरियत मजबूत नहीं है। ठीक है, बस जहाँ पे जमहूरियत मजबूत होगी तो जाहिर बात है वहाँ पे कंपनीज भी आएंगी, उनको पता है ये 5 साल चलेगी, हमारे साथ कॉन्टैक्ट है, सारा कुछ है। अगर जब तक ये जमहूरियत नहीं होगी इस मुल्क में, कुछ भी नहीं होगा। ये तो मिस अवाम हटाती है ना, 1-2 साल बेचारे हुक्मरान करते हैं गवर्नमेंट, उसके बाद अवाम नहीं हटाती, आपको पता है कौन हटाता है? इलेक्शन आपको पता है हुए, जीता कौन था और आ कौन गया। यानी कि टैक्स, आपको लगता है टैक्स वगैरह या इस तरह की पॉलिसीज को भी कम करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, फिर प्राइवेट कंपनीज आएंगी? टैक्स का आपको कोई रोल लगता है? बहुत सारे वही बात की अपॉर्चुनिटीज और हुकूमत की जो है जो पेशकदमी की जो है वो ज़रूरत है, बाकी तो चाहेंगे सबसे पहले जो इंडिया जो है वो डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करे, इससे पहले वो अपना 90% तेल दूसरी कंट्री से लेते हैं, क्या वाकई में इसमें कामयाब हो पाएगा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत सारी और काम भी कर रहा है, और ये काम भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि इंडिया कर रहा है, और पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए ठीक है, कि ये सिर्फ एक ऑयल अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि हम दरियाफ़्त कर सकते हैं बलूचिस्तान में। हमारा जो मुल्क है बड़े कुदरती वसाइल से भरपूर है, मालामाल मुल्क है, ठीक है, लेकिन जो लैक ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिकल माइंडसेट है, ठीक है, वो पाकिस्तान में उसकी कमी है। और ज़ाहिर है करप्शन भी एक वजह है जिसकी बेसिस पे अभी रिकॉर्डिक एक कंपनी थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन है। उसको भी आई थिंक आउटसोर्स कर दिया गया है और उसको हम इन हाउस मैनेज नहीं कर रहे। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम ये प्रोजेक्ट की एक्सप्लोरेशन दे सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव के साथ कि यहाँ पे क्या मादनियात है, कहाँ से ऑयल एक्सप्लोर हो सकता है, और ज़ाहिर है हम खुद कफील बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान जस्ट लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी ये बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त है, अभी भी अगर ये कुछ करें तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ में टुवर्ड्स ऑयल बहुत कम हो सकती है और पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है और बेहतर तरीके से इकोनॉमी, इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना ऑयल। अगर करना शुरू करें फिर ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, हाँ, आपको क्या लगता है कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो एक चीज़ जो जिसकी वजह से नहीं हो पा रही, वो एक कंट्री की इकोनॉमी है, कंट्री के पास पैसे नहीं होते, इसलिए ये सारे काम जो है रुक जाते हैं ज़खायर होने के बावजूद? नहीं, पैसे का ताल्लुक नहीं है इसका। पाकिस्तान में बहुत सारे और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज से बहुत आगे है, लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके अपने इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान अपनी जो आप ये कह लें कि इनकम रिसोर्सेज हैं, जो कि पाकिस्तान की आमदनी है, वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, और अगर हम जितना इसको अच्छा करेंगे उतना इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स बेहतर होंगे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स अच्छे होंगे। तो जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट्स में सबसे जो बड़ी प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है वो ऑयल ही है, और पाकिस्तान के रीजन में अगर ऑयल अल्लाह ताला दे देता है, इससे बड़ी दरियाफ़्त कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी तरक्की हो नहीं सकती किसी भी मुल्क के लिए। और अगर पाकिस्तान को ये बिल्कुल करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए ऑयल मार्केट को। सर, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस चीज़ में अपना बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर रही हैं। आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनीज को अगर हम मौका दिया जाए तो गवर्नमेंट पे इससे भी बोझ कम होगा और इस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो एक लॉन्ग
टर्म स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आती। मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी अगर लॉन्ग टर्म हो और गवर्नमेंट चाहे फेसेस कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर के या किसी भी पार्टी के, लेकिन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक होना चाहिए किसी भी कंट्री का। और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव कभी लॉन्ग टर्म रहा ही नहीं किसी भी गवर्नमेंट का। जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करते हैं, नई गवर्नमेंट आके उनको उन प्रोजेक्ट को या तो मॉडिफाई कर देती है या बिल्कुल उसको वाइप ऑफ कर देती है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप जो पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की लीडरशिप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, उस प्रोजेक्ट की एक फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि कितनी है, और उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ को इंगेज करना चाहिए। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान में, और ऑयल कंपनीज में भी जैसे पार्को है, बाइको है, रेकोडे की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी। दे शुड बी गिवन बिजनेस फ्री फील्ड जिस पे टैक्सेस के अंदर रिलीफ हो, जिसके अंदर उनका जुडिशरी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इंटरनेशनल कंपनीज या पाकिस्तान की लोकल प्राइवेट कंपनीज आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, और उनको अगर रिटर्न की अच्छी उम्मीद हो तो व्हाई नॉट, दे विल डू इट। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाए जाए कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो जो प्रोजेक्ट है, पॉलिसीज हैं, उन पे इफेक्ट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी पॉलिसीज़ ही डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस कितना फ्लरिश करेगा, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। ठीक है। आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, आपकी टैक्स है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट पर कमर्शियल पे पर यूनिट कितना आपको चार्ज कर रही है, तो ये जितना भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगे, और चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री में आए, चाहे वो टेक्सटाइल में आए, चाहे टेक्नोलॉजी में आए। ठीक है ये सारे आपकी सियासी सूरत हाल पर डिपेंड करते हैं। सर, एक दो मिनट। देखिए इंडिया जो है ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे, और दूसरे एशियाई ममालिक जितने भी हैं उनसे काफ़ी आगे। उसकी आबादी भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी इकनॉमी और पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, काफ़ी आगे आ रहा था, बांग्लादेश से भी आ गया था, इंडिया से भी आ गया था। उसके बाद देखें जब ज़िया-उल-हक के बाद ये हुकूमतें आई ना हमारी, जो जमहूरियत आई, जो लोग पसंद कर जमहूरियत आए, जब से जमहूरियत आई है तब पाकिस्तान पीछे चला गया, इंडिया बांग्लादेश ये सारे आगे चले गए। अब इनको चाहिए कि सारे एशियाई ममालिक एक ब्लॉक बनाएं, तो इनको चाहिए कि अपने जो है ना एशियाई ममालिक में जो है ना वो करें, मशीनरी वगैरह जो होती है वो लाएं, और जो है ना खुद परचेज़ करके अपने है ना ऊपर अपने पे डिपेंड करें, बजाय कि ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर मशीनरी बनाई जाए, दूसरी कंट्री से लें। अपनी बजाय दूसरी से लें, तो अपने ही कंट्री में जाए, ये ब्लॉक बनाए एशिया का ना, ब्लॉक बनाए, चाइना में इसमें शामिल हो, ये सारे ईरान भी हो, तो फिर जो है ना फिर फ़ायदा है पाकिस्तान का, अपना अमेरिका का, और उसका इंडिया का। जब तक ये ब्लॉक नहीं बन पाता तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर प्राइवेट कंपनीज को सामने लाया जाए तो वो कुछ कर सकती है? अब देखिए इंडिया अगर कर रहा है कोशिश, तो अब तो इसके रिजल्ट पे है ना कि रिजल्ट आता है नहीं आता है। तो इस तरह तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी, मगर वो ये कि कराची में जो है ना समंदर में दरियाफ्त हुआ तेल, ये वो, मगर ये कि वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल यही बात है सर, लेकिन इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो बार बार कोशिश की जाती है, खासतौर पे इस चीज़ की। और पाकिस्तान में जो कोशिश की गई थी और उसके बाद कुआं खुश निकला था, उसके बाद सारे डिसहार्ट होके बैठ गए थे। आपको लगता है कि क्या मेन पैसे का फ़र्क है कि वहाँ पे पैसा है तो वो कोशिश बार बार कर सकते हैं? पैसे का भी फ़र्क है ना, देखिए ना, इंडिया में और पाकिस्तान, उनके पास है पैसा, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियां सबसे ज़्यादा इंडिया में, ठीक है ना। तो उस पर ये उससे यही होता है कि उनको लोगों को भी रोज़गार मिलता है, ठीक है, उनके मुल्क को टैक्स भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के पास है पैसा, वो कर सकते, कोशिश करे, अगर हो जाए। ये पैसा कहाँ से सर लाया जाए, क्योंकि जब तक आपके पास दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ना ऑयल निकाल सकते हैं, ना आप अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं, ना आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, तो पैसा तो लाना पड़ेगा। कहाँ से लें? हम कहाँ से लें, हम तो खुद, हमें तो वापस करने पड़ रहे होते हैं। अब तो कटोरा लेके भीख मांग रहे होते हैं ना, हम हर मुल्क में जाते हैं कटोरा लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिपेंड ही दूसरों पे करते हैं, IMF पे डिपेंड करते हैं, अमेरिका पे करते हैं, चाइना पे करते हैं, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों, इसमें उनका भी कसूर है, सियासतदानों का। और अवाम क्या, अवाम तो बेचारी है ना, वो एक मदारी आता है डुगडुगी लेके, तो अवाम वो जैसी कहानियाँ सुनाता है अवाम उसकी तरफ हो जाती है। अवाम के अंदर तो शऊर है ही नहीं, अवाम के अंदर शऊर हो तो ये चीज़ें ना होना, पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो। तरक्की ना करने की वजह यही है कि अवाम के अंदर शऊर ही नहीं है। इंडिया की आवाम के अंदर फिर है शऊर, आपके कहने का मतलब?
इंडिया की आवाम के अंदर देखना, पढ़ी लिखी है वहाँ की आवाम। इंडिया में और पाकिस्तान में फ़र्क है, पूरी दुनिया में देख लें। जहाँ भी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो या इंजीनियर हो, कोई भी हो बड़े पोस्ट पे, वो आपको इंडियन ही नज़र आएगा। ठीक है, उनके अपने मुल्क में भी हैं और इंडियन दूसरे मुल्कों में भी इंडियन ही है ज़्यादा। ऐसे देख लें आप, पाकिस्तानी बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का नज़र आएंगे। ज़्यादातर हर जगह आप देख लें, हमारे यहाँ ज़्यादातर चलता है झूठ। सही बात है, वहाँ झूठ नहीं चलता। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ पे झूठ ही चलता है, झूठ बोल रहे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, झूठ का उनको पता ही नहीं होता।